फैसला हो चुका है। राणा साहब देखें, अदनान आदिल साहब आए, उन्होंने नाम भी ले लिए, उन्होंने मुद्दत भी बता दी, प्लान भी शेयर कर लिया। आपने हमें सिर्फ ये बताया कि फैसले हुए हैं, आपने ये नहीं बताया फैसले क्या हुए हैं। नहीं, मैं तो देखें, मैं जो बात कर रहे हैं, हफीज शेख साहब की बात हम पहले भी कर चुके, मियां मोहम्मद सुमरो साहब का नाम मैं पहले भी ले चुका। अब मैं एक नया नाम ले देता हूँ आपको, शायद बरकी साहब का नाम ले देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो शायद बरकी साहब भी तो एक ऐसे शख्सियत है, जैसे हमारे पास कुरैशी साहब आए थे, मोइन कुरैशी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आए थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुल्क चलाया और उसके बाद चले गए थे वो, ठीक है। तो बरकी साहब भी आ सकते हैं, बरकी साहब भी आके बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा बरकी साहब भी स्टेक पे, तो उनके पॉलिटिकल स्टेक पे तो कुछ नहीं होगा उनके, लेकिन ये सारी बातें जो हैं, ये जो नाम चल रहे हैं, ये नाम, इनमें से मैंने पहले भी कहा कि मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू मेक इट। इसमें से ये नाम फ्लोट इसलिए किए जाते हैं कि पल्स देखी जाती है, और ये पल्स देखी जाती है कि जनाब क्या आवाम क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, ये पल्स ली जाती है, और उसके बाद जनाब डिसीजन जो है, डिसीजन इज ऑलरेडी देयर, डिसीजन हैज बीन मेड, ठीक है। सो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। बस राणा साहब, पल्स चलती रहनी चाहिए, देखा जाता है कि पल्स चल रही है, चलती रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पल्स चलती रहनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा, लोग कह रहे हैं जनाब कि इस तरह काम हो रहा है, नून लीग के अंदर स्प्लिट है, नून लीग के अंदर नून लीग के अंदर स्प्लिट जो है, यस, नून लीग के अंदर बहुत वाज़ेह स्प्लिट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन द पॉइंट इज, जो मैं बार बार कह चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं आज, कि जब भी मरकजी हुकूमत बनाने का वक्त आएगा, द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, ये याद रखिएगा आप। आसिफ जरदारी साहब जो है, वो जब जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, ही इज वेरी गुड एट दीज थिंग्स। उनको पता है कि अपने इत्तेहादी कैसे साथ मिलाने हैं, किस तरीके से मिलानी है, कैसे एडजस्ट करना है उन लोगों को। सो ही इज गुड एट इट। सो आई पर्सनली थिंक इवन टुडे दैट द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, और जिस तरह आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे, उस तरीके से चीजें शेप अप होंगी फाइनल राउंड में आफ्टर द इलेक्शंस। अगर इलेक्शन जो है आज 6 महीने साल बाद भी हो, जिस पे आप मुझे हंसती हैं मेरे पे आप, लेकिन फिर भी अगर 6 महीने साल बाद भी हो, तब भी आसिफ जरदारी इज गोइंग टू प्ले द फाइनल शॉट। अच्छा, वैसे ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर इसलिए आती है कि आप भी इससे पहले हल्का फुल्का कह चुके हैं, इमरान शफकत साहब भी शो में कह चुके हैं कि प्रिवेल जो है वो नवाज शरीफ साहब की राय अभी तक कर रही है फैसलों में। आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान इन अ वे हमें इररेलेवेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ अरसे से खामोशी है। इवन कि नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट भी तलाल चौधरी साहब के मामले पे कल आया सामने, बट जरदारी साहब इज नोवेयर इन स्टेटमेंट्स, वो नहीं बता रहे कि डायरेक्शन क्या है, और वो कल शायद वापस भी आ रहे हैं वहां फैसले वगैरह करने के बाद। तो आपको लगता है कि वापसी पे पता चलेगा कि प्लान क्या है? आसिफ जरदारी साहब की खामोशी जो है ना, ये भी बहुत बड़ा तूफान है, इस पे भी जरा थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि वो ज्यादा अरसा खामोश नहीं रहते, और ज्यादा खामोशी अगर इख्तियार की हुई है उन्होंने, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। मतलब कि वो ही नोज कि कब उन्होंने कार्ड्स अपने शो करने हैं, कब नहीं करने। और इस वक्त तो आप हर रोज़ाना हमें एक नया नाम मिलता है। आज मैंने आपके सामने शाहिद बरकी साहब का नाम रख दिया, जो कि बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे, आई वुड से कि उनकी नॉलेज, ही यूजेस हिज ग्रे, उनको पता है कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट ही इज गोना डू। ही इज इन स्टेट्स राइट नाउ प्रोबेबली, और वो अमेरिका में इस वक्त हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से। और मोइन कुरैशी साहब का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि उसी तरीके से शायद मे बी इट्स लाइक मे बी इन कोर्ट्स, मे बी उसी तरह आपके पास बरकी साहब आ जाए कल। इसका मतलब टेक्नोक्रेट यानी प्रिवेल एस्टेब्लिशमेंट की राय करेगी, एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है सूट करेगा ना आयशा, देखें सूट करेगा ना। देखें आप किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत को अगर आप लेके आते हैं ना एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो जो भी इलेक्शंस होते हैं 6 महीने साल बाद, तो वो आपके उस पर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाएगा कि जनाब ये पीपल्स पार्टी का था, ये नून लीग का था, ये फलां पार्टी का था, ये JUI का था, इसलिए जनाब वो ज्यादा सीटें लेगी या उन्होंने ज्यादा सीटें लेंगे, वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। सो इसलिए व्हाई नॉट टू ब्रिंग अ पर्सन हु इज लाइक न्यूट्रल, who has got nothing on stake and he is not a political guy. Let's go for that person. Why not? What's wrong with it? Caretaker setup है ना, continuity रखनी है, जो मौजूदा हुक्मरान continuity जिन्होंने जो agreements जो किए हैं, लाइक UAE से कतर ने आना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी है, वो continuity यहाँ पे जारी रहे और वो टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे।
जो 60 दिन या 90 दिन का टाइम या 6 महीने साल का टाइम जो वेस्ट ना हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती रहे, पोर इन करती रहे। वैसे आपको मजे की एक बात तो इस्लामाबाद का एक सिनेरियो थोड़ा छोटा सा वेरी क्विकली आपको पेंट कर देता हूँ मैं। ब्यूरोक्रेसी में जो करता धरता लोग हैं ना इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, लाइक सेक्रेटरीज या जिनके पास कोई पावर्स हैं जो कुछ कर सकते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज आउट। आउट से मुराद ये कि दे हैव लेफ्ट द कंट्री, कोई चला गया ईरान चला गया है, अच्छा, कोई किसी और जगह चला गया है, कोई किसी और जगह चला गया। वो आराम से उन्होंने कहा जी सानू हम वी आर ऑन वेकेशंस, कि हमने वहां पे जाना था, जियारतों पे जाना था, इधर जाना था, उधर जाना था। तो उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है चले गए। उसके रीजंस हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं वैसे, लेकिन एक रीजन उनका ये है कि बकौल उनके कि मौजूदा जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, वो हमसे कुछ ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो बाद में हमारे गले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा माइट एज वेल लाइक स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कि जाते जाते हमसे कोई ऐसा ना काम करवा जाए कि हमारे लिए मुसीबत बनी रहे और हम नैब की इंक्वायरियां भुगतते रहें। तो इस वक्त तो सिचुएशन ये है। तो आगे अगर चला जाए, आगे अगर देखा जाए, तो आई पर्सनली थिंक इट्स अ सिचुएशन, और जो मैं बार बार फिर रिपीट करूंगा कि जो अगर इलेक्शंस हो जाते हैं 90 दिन में, वैसे तो यहाँ पे वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हम वापस आ जाएंगे, मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं हम 3 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं एंड ऑल दो स्टफ। लेकिन आई पर्सनली थिंक छुट्टी लंबी भी हो सकती है, एक्सटेंड भी करवानी पड़ सकती है और एक्सटेंशन हो सकती है छुट्टी की। लेकिन फिर वहीं पे बात आएगी कि जाके बेचेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे, हलकों में जाएंगे, तो वहां पे लोगों को क्या बताएंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू सेल द ड्रीम्स, ठीक है, टू द मासेस, टू द पीपल, कि जनाब ये इलेक्शन में हम लोग आपको देंगे, इस तरह की चीजें हम आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। वो क्या चीजें होंगी वो मुझे नहीं समझ आती। आप क्या देंगे, व्हाट ड्रीम्स आर यू गोइंग टू सेल टू द पीपल, वो क्या बेचेंगे आप उनको, जाके क्या बताएंगे। यहाँ पे तो इश्यूज डिफरेंट है ना। यहाँ पे कोई नाराज हो जाए, यहाँ पे मौलाना साहब नाराज हो जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाती है, कुछ और मसला हो जाए, कुछ और मसला बन जाता है। सो इधर यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट है। मासेस का नोबडी इज लाइक इंटरेस्टेड इन द मासेस। हाँ ठीक है, एक बात बहुत अच्छी हुई है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि पिंडी वालों ने पूरा 1 साल लगा के पूरे जनाब यहाँ पे डिलिब्रेशन करके मिल के लोगों से मिलके, इंटरनेशनल टाइकून, बिजनेस टाइकून से मिलके, पाकिस्तान के टाइकून से मिलके, उन्होंने एक ऐसी चीज़ शेप अप की है 2035 की कि आप इन्वेस्टमेंट जो है दैट कैन कम इनटू पाकिस्तान, एंड वो उस पर एक अमल दरामद मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रू स्पिरिट हो गया तो स्काई इज द लिमिट फॉर पाकिस्तान। बट वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। But when it comes to elections, it's going to be very tricky. It's going to be very, very tricky situation in the days to come. और इन डेज टू कम तो इलेक्शन की तारीख भी अभी ट्रिकी ही समझी जाए, या आप समझते हैं कि निगरान सेटअप के ऐलान के साथ ही मामला चेंज भी हो सकते हैं, गेम बदल भी सकती है। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं जिस दिन नवाज शरीफ साहब जहाज पे बैठ जाए, समझे इलेक्शन होने वाले हैं, तो इट इज कनेक्ट, उनका रिटर्न जो है वो इलेक्शंस के साथ कनेक्टेड है। देखिए 14 अगस्त से पहले तो वो कह रहे हैं कि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि 14 अगस्त से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो अगर उनके अपने लोग ये कैमरे पे नहीं कह रहे, ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहे, कानों में कह रहे हैं, ऐसा राना साहब आपके कान में कहा है किसी ने? नहीं, कान में किसी ने नहीं कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, मेरे शो में कहा है। अच्छा, लेकिन 14 से पहले आपको बनता दिखाई दे रहा है सिलसिला ऐसा? अभी तक तो आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। मरियम नवाज साहिबा समाजी तौर पर तो एक्टिव नजर आ रही हैं, सियासी तौर पर नहीं। उन्होंने तैयारियां करनी थी उनकी वापसी की। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली वेरी नाइसली डन, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन बात यह है कि वो सिनेरियो, वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, बिल्कुल ठीक आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, वो जो माहौल होता है ना, वो एज सच बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कि मियाँ नवाज शरीफ आ जाएंगे जनाब, तो इतने जनाब 60 दिन 90 दिन इलेक्शन हो जाएंगे, मियाँ साहब अपनी चीज़ें जो टेक केयर करनी है 15 दिन 20 दिन महीने में कर लेंगे, जो लीगल साइड्स हैं उनको अगर टेक केयर कर लेंगे, तो देन लाइक 2 months विल बी गुड टू गो फॉर लाइक इलेक्शंस, कैंपेन्स एंड ऑल दो स्टफ। वो कोई ऐसा अभी तक वो उस मोड में अवाम जाते हुए या कोई मीडिया जाता हुआ या फॉर दैट मैटर नून लीग जाती हुई भी इस वक्त नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अभी
कुछ अरसे के बाद, यानी कि अगले वीक में जब हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, तो अगले वीक में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का नाम भी होगा। अगले वीक में असेंबलीज नहीं होंगी तो उसमें हमें यह भी पता चलेगा जनाब के परवेज खटक साहब के पास कितने लोग गए। अगले वीक में हमें यह भी पता चलेगा जनाब जब असेंबलीज नहीं होंगी तो जनाब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी में कितने लोग गए। तो उसमें चीजें डेवलप होंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं अगले हफ्ते हलचल होगी। होंगी। ठीक है।